एक पूर्ण जॉब लेने के लिए आपको पूर्ण तरीक़ा से तैयारी होना चाहिए। हर क्षेत्र में जॉब लेने के लिए 1-2 महीना 5-6 महीने की पढ़ाई से जॉब नहीं निकलता है। इसके लिए आपको तमन्ना भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठा मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जौली पर। अभी मेरे साथ है सब इंस्पेक्टर दीपक सर, जो कि 2446 बैच के थ्रू अंतिम रूप से एसआई के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि बिहार एसआई का वेतन कितना मिलता है और प्रमोशन कैसे होता है और अन्य क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं सर को, और पीटी के लिए तैयारी किस प्रकार किए थे सर, मेंस में खास रणनीति इन्होंने क्या अपनाए थे, और अगर आपको अंतिम सिलेक्शन लेना है तो फिजिकल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो फिजिकल किस प्रकार सर तैयारी किए थे, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर आपको मेरे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके एग्ज़ाम चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको वेतन कितना मिलता है? शुरुआत में जब हम लोग बिहार पुलिस एकेडमी में गए थे तो उस समय ट्रेनिंग के दौरान हम लोग को 47,632 रुपये मिलता था। हाउस रेंट वगैरह, मेडिकल अलाउंस वगैरह ये सब कुछ भी नहीं मिलता था, सिर्फ मंथली मिलता था 47,632 जो बेसिक पे से मिलता था हम लोग को। और ट्रेनिंग के बाद सर? ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को उसमें सब ऐड हो गया, ये मेडिकल अलाउंस, डी वगैरह, टी जो भी टी नहीं मिलता है, डी भी मिलता है। तो 52,007 रुपये अभी हम लोग को फिलहाल बनता है इन हैंड जी। और क्या क्या सुविधाएं मिलती है सर? अन्य सुविधा कुछ सुविधाएं में मेडिकल अलाउंस वगैरह मिल गया, हाउस डीए मिलता है जी, फिलहाल क्वार्टर भी मिलता है जी। ये सब अभी सुविधाएं मिलता है, इसके अलावा और कोई नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं सर, आप तैयारी सर किस प्रकार किए थे? आपका सर ये प्रथम प्रयास था या 2446 से पहले वैकेंसी आई थी बिहार एसआई में 17 बैच की, तो वो आप दिए थे? 17 से 17 में मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो है चूँकि लेट से आने के कारण उस समय नहीं दे पाए थे, हालांकि मेरा एज हो गया था उस समय। मतलब कि एडवर्टाइजमेंट के अनुसार 1 जनवरी 2017 का मतलब कि मांगता था वो डेट ऑफ बर्थ, लेकिन उस समय मेरा नहीं हो पाता था, रिजल्ट नहीं आया था। मेरा रिजल्ट 25 जुलाई 2017 को आया था, जिसके कारण हम मतलब रिजल्ट लेट आने के कारण हम नहीं भर पाए थे फॉर्म, तो उसमें नहीं हो पाया था। फिर नेक्स्ट टाइम आरपीएफ, एसआई, एक्साइज, एसआई वगैरह के एग्ज़ाम दिए हुए थे, पीटी में सब कुछ क्लियर किए हुए थे, तो दौड़ नहीं सके, जिसके कारण नहीं हो पाया। आपको इधर आना था सर बिहार के सेवा में? बिहार की सेवा में ऑब्वियसली 2446 आपका सर प्रथम प्रयास था? हाँ, 2446 मेरा प्रथम प्रयास है। जॉब करने से पहले सर लोग पूछते हैं कि कितने आवर का ये जॉब है, आप कितने आवर सर ड्यूटी करते हैं? कहीं न कहीं सर बिहार एसआई जो है प्रशासनिक विभाग है, तो इसमें सर रात ड्यूटी भी ओडी लग जाता है सर, दिन में भी रहता है। तो क्या सर आप रात और दिन आपको दोनों टाइम ड्यूटी लगता है, या सर कोई आपको खास ड्यूरेशन है ड्यूटी का? ड्यूरेशन कुछ खास नहीं है, हालांकि एक निश्चित समय होता है करने का, जैसे हम लोग को 10 से 4 करना पड़ता है, या रात को 10 से 4 करना पड़ता है, या ओडी भी होता है, करना पड़ता है। अगर इसके अलावा भी अगर कोई विषम परिस्थिति आ जाए, सर के आदेशानुसार के वहाँ जाना है, तो ड्यूटी ख़त्म होने के बावजूद भी हम लोग को जाना पड़ता है। ये हम नहीं कर सकते हैं अगर उनका आदेश हो गया कि हाँ फलना जगह जाना है, मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया, हम नहीं जा सकते हैं, ऐसा इस विभाग में कुछ नहीं। ये 24 घंटा का जॉब है, आपको मालूम होना चाहिए। तो जिस समय ये खबर आ जाए तो हम लोग जाने के लिए तत्पर रहते हैं, उसमें हम ना नहीं कर सकते हैं। छुट्टी कितना मिलता है इसमें? छुट्टी तो बहुत सारा है, हालांकि एक साल में सीएल मिलता है हम लोग को 16 छुट्टी मिलता है, सीपीएल भी मिलता है 20 को, कुल मिला के 36 छुट्टियाँ हैं, जो मतलब कि कहने के लिए है। हालांकि बहुत सारी छुट्टियाँ भी है, बहुत सारी मिलता है छुट्टी, लेकिन इस विभाग में काम ज़्यादा, वर्कलोड ज़्यादा होने के चलते नहीं मिल पाता है। पर्व त्योहार में सर छुट्टी नहीं मिलता है, जैसे कोई खास पर्व आ गया, होली, दशहरा, ईद, इसके लिए कुछ मतलब कि शर्त नियम है, वो अलग से ही आदेश आ जाता है कि जो भी पर्व त्यौहार है वो अलग से आदेश निकल जाता है ज्वाइंट ऑर्डर में कि फलना आदेश तक आपको छुट्टियों को रद्द किया जाता है। तो हम लोग अपना छुट्टियां समझिए कि जो भी पर्व त्यौहार है किसी और को करवाते हैं, लेकिन अपने घर का नहीं देख पाते हैं। जनता की सेवा के लिए बने हैं। बिल्कुल, जनता की सेवा के लिए ही हम लोग हैं। अब आ जाते हैं सर एकदम खास मुद्दा पर, आप तैयारी कैसे किए थे, आपकी रणनीति कैसी रही, आपका सर एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड 2011 में मैट्रिक किए हुए थे, मतलब गांव का स्थानीय स्कूल से ही। स्कूल का नाम राजकीय कृतनंद उच्च हाई स्कूल है। ये मेरा मतलब स्थानीय स्कूल था। 2013 में हम इंटर किए एमएस कॉलेज से, जो कि मोतिहारी में पड़ता है।
13 से 16 मेरा सेशन हुआ ग्रेजुएशन का, जो कि एमएस कॉलेज से ही किए थे। हालांकि मेरा यूनिवर्सिटी पड़ता है मुजफ्फरपुर, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में पड़ता है, वहाँ से तैयारी किए। वहाँ से तैयारी होने के बाद धीरे धीरे अब मेरा ध्यान जनरल कंपटीशन की तरफ बढ़ने लगा। तो सबसे पहले तो हम जहाँ तैयारी लोग करता था, ग्रुप डिस्कशन करता था लोग, वहाँ पर गए 4-5 दिन जा करके हम देखे वहाँ का माहौल मिला है कि कैसा है, कैसे किया जाता है ग्रुप डिस्कशन वगैरह। तो वहाँ गए तो 4-5 दिन हम देखे सुने, माहौल मिला है। अपने से सीनियर ग्रुप में ज्वाइन किए, चूँकि सीनियर ग्रुप में ज्वाइन करने से कहने का मतलब ये होता है कि कोई कुछ ज़्यादा मिलती है या क्वेश्चन अगर सेट में गलत भी आता है तो वहाँ पर सही कराया जाता है। तो इसके चलते हम वहाँ पर सीनियर ग्रुप को ज्वाइन किए, बहुत फ़ायदा हुआ। धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते। मुख्य रूप से सर आप तैयारी करते थे बिहार एसआई का, या अधिकतर एस्पिरेंट्स रहते हैं कि तैयारी करते हैं मल्टीपल एग्ज़ाम का, एसएससी, रेलवे, बैंक जो भी हो, और सिलेक्शन होता है सर बिहार एसआई में। तो क्या आप खास तैयारी करते थे बिहार एसआई का, या आप भी मल्टीपल एग्ज़ाम का तैयारी करते थे? नहीं, किसी खास मतलब कि मल्टीपल ही हम एग्ज़ाम दिए थे। किसी खास एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी नहीं कर रहे थे कि हम बिहार एसआई के लिए ही तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तैयारी सब चीज़ का करते थे, चूँकि फैमिली बैकग्राउंड हम लोग को उतना स्ट्रांग नहीं है कि आगे चल के मन में था कि कोई भी जॉब मिल जाएगा तो चलेगा। तो ऐसा हुआ कि आदमी एग्ज़ाम देता गया, तैयारी भी ठीक ठाक था, पढ़ रहे थे, एग्ज़ाम भी दे रहे थे, रिजल्ट भी आ रहा था। तो कहीं ना कहीं मन में था कि एक दिन जॉब हो ही जाएगा, उसके चलते आदमी तैयारी करता था। आज हो ही गया है, बिहार एसआई के पद पर अभी वर्तमान में आपको एकदम डबल स्टार लग गया है। बिल्कुल। ये बताइए, आप इंटर के बाद तैयारी करना प्रारंभ कर दिए थे या ग्रेजुएशन के बाद? नहीं, हम इंटर के बाद ही तैयारी करना शुरू कर दिए थे, चूँकि 2013 में जैसे ही मेरा इंटर फाइनल हुआ तो मन में था कि नहीं, हमको जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है। 1 साल गैप किए थे, इधर उधर भटक करके किए, लेकिन 2014 से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। 2014 से लेकर 2022 तक हम लगातार कंटिन्यू किए। उस अवधि में बहुत सारा हम एग्ज़ाम क्रैक भी किए। खास वजह है कि मतलब हम दौड़ नहीं पाते थे, हालांकि हम कोस्ट गार्ड 2-2 बार एग्ज़ाम निकाले हुए इंडियन कोस्ट गार्ड का। उस समय हम गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। उस समय एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में होता था और उस समय हम पटना में रहते भी थे, इंग्लिश पढ़ते भी थे, तो थोड़ा सा पकड़ ठीक ठाक था उस समय। लेकिन कलकत्ता एग्ज़ाम देने गए थे हम, और फर्स्ट टाइम में मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम निकल गया था। लेकिन दौड़ उसी दिन हुआ जिस दिन, इसमें है कि आपको जिस दिन एग्ज़ाम देना होता है रिजल्ट उसी दिन आ जाता है। तो रिजल्ट आ गया शाम तक, फिर शाम के 6 बजे तक उसमें दौड़ा दिया गया। आदमी इतना मतलब कि थक गया था कि दौड़ नहीं पाया। हालांकि उसमें दौड़ने का समय पर्याप्त था, 7 मिनट था, फिर भी नहीं दौड़ पाए हम। फिर एक बार और देने गए, कलकत्ता ही गए थे देने के लिए एग्ज़ाम कोस्ट गार्ड का ही, तो उसमें भी मेरा रिजल्ट हुआ, लेकिन फिर भी दौड़ में छट गए। अंतिम रूप से सर आप चयनित नहीं हो रहे थे किसी भी एग्जाम में, अंतिम रूप से आप सर चयनित हुए बिहार दरोगा में। कहा भी जाता है सर कि अगर आप छोटे मोटे एग्जाम के आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो भगवान आपको बड़े लेवल की ओर भेजना चाह रहे हैं। आपको भगवान भेज रहे थे बिहार की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। बिल्कुल। आपने भी बताया सर कि हमने पटना रहकर पढ़ाई की, तो क्या सर आप पटना में रहकर ऑफलाइन क्लास कहीं ज्वाइन किए थे या सेल्फ स्टडी से तैयारी किए? नहीं, पढ़ना में हम ऑफलाइन से ही तैयारी करी। कोई भी क्लासेज जो है, अगर हमको डाउट होता था कि कोई भी जैसे एनालॉजी टेस्ट होता है तो वो हमको बहुत मतलब कि कन्फ्यूजन में डाल देता है, वो कैसे बनता है। तो हम उसके लिए यूट्यूब क्लास से पढ़ते थे, समझ में आने मतलब आता नहीं था तो यूट्यूब क्लास देखे, तो धीरे धीरे क्लास किए तो क्लास हमको समझ में आने लगा। तो एनालॉजी टेस्ट जो होता है वो हमको समझ में आने लगा, वो बनने लगा। उसके बाद से फिर जो भी मतलब डाउट होता, लेकिन ज़्यादातर हम ऑफलाइन ही मतलब कि सेल्फ स्टडी ही की है, और ऑनलाइन टेस्ट वगैरह ये सब नहीं मारे हैं। एक खास सवाल सर, आप बिहार एसआई का सर एक सिलेबस बता दीजिए। बिहार एसआई के सिलेबस के लिए आपको जीके जीएस है, करंट अफेयर्स है और मैथ। हालांकि पहले नहीं पूछता था सिलेबस में, हालांकि यह नहीं है, लेकिन इधर 2 साल से देख रहे हैं कि पीटी में भी 5-6 क्वेश्चन डाल दे रहा है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, और कहीं न कहीं सर ये महत्वपूर्ण है भी, 20 से 25 मार्क्स आना सर कोई खास टॉपिक, वो है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर आप किस प्रकार किए थे? देखिए, प्री में जाहिर सी बात है कि प्री में ज़्यादातर हम लोग भी एग्ज़ाम दिए थे, तो उस समय करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा हुआ था। तो करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जिसका मतलब तैयारी बढ़िया से हो तो करंट अफेयर्स वो तैयारी करके आदमी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। तो हम लोग स्पीडी का तैयारी किए। उस स्पीडी मतलब हम ज़्यादातर स्पीडी ही पढ़ते थे, तो स्पीडी ही पढ़ के गए थे, कोई दूसरा बुक पढ़ के नहीं। यूट्यूब से कोई क्लास नहीं किए थे करंट अफेयर का? यूट्यूब से हम नहीं किए थे, हम स्पीडी स्पेशली स्पीडी करंट अफेयर्स पढ़ कर ही गए थे। और ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है टैली कर ही गया था। और जीके जी सर आप कहाँ से क्लास किए थे, ये बुक से या
क्लास? नहीं, क्लास हम तो ज्वाइन नहीं किए थे, जो भी है सेल्फ स्टडी है, अपना बुक है। जो भी लूसेंट हो गया, जो एग्ज़ाम को प्रीलिम्स निकालने के लिए समझिए 70% लगभग क्वेश्चन लड़ ही जाता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि लूसेंट में मेरा पकड़ हो गया है, तो आप स्पीडी का बुक पढ़ सकते हैं, महेश बर्णवाल का किताब पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं, जो केवल लूसेंट पढ़ना चाह रहे हैं, लूसेंट से हो जाएगा बिहार एसआई? हमको लगता है नहीं है कि लूसेंट से बिहार ऐसा कोई बन पाएगा, क्योंकि एक किताब से आप बहुत सारा जो फैक्ट्स है वो लूसेंट में नहीं है। उसके लिए आपको अलग स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना होगा। तो हम भी ऐसा ही किए, घटना चक्र भी पढ़े, लूसेंट भी पढ़े, करान भी पढ़े, महेश बर्णवाल की किताब भी पढ़े। ऐसे ऐसे पढ़ते गए, क्योंकि एक किताब पढ़ने से आदमी बोर हो जाता है, तो मन करता है कि थोड़ा सा किताब को चेंज किया जाए अपने अंदर, मतलब कि इंटरेस्ट को जगाने के लिए। तो करते गए, पढ़ते गए, सब होते गए। लूसेंट सर कितना कारगर है? प्रीलिम्स निकालने के लिए लूसेंट हमको लगता है काफ़ी है, लेकिन मेंस के लिए कोई स्टाफ वोट आपने लगाए थे? हाँ, मेंस के लिए हम महेश बर्णवाल का किताब, ये स्पीडी पढ़े हुए थे, लूसेंट पढ़े हुए, घटना चक्र पढ़े, इतना ही से मेरा ये सब। पीटी और मेंस में सर आपको कौन ज़्यादा टफ लगा, पीटी के सिलेबस या मेंस का? हमको तो पीटी का सिलेबस टफ लगा, क्योंकि मेंस में ऐसा कुछ नहीं था। तैयारी भी उस कदर हो गया था कि ऐसा मतलब लग रहा था कि मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो पीटी के लिए आपको सबसे ज़्यादा फैक्टर है करंट अफेयर्स तैयारी करना, क्योंकि पीटी में करंट अफेयर्स पूछता है, लेकिन मेंस में करंट अफेयर्स नहीं पूछता है। लेकिन फ़िलहाल 1-2 साल से इधर से हम देख रहे हैं कि सिलेबस में हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स डाल दे रहा है, तो उसको हम नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते हैं। एक पूर्ण जॉब लेने के लिए आपको पूर्ण तरीक़ा से तैयारी होना चाहिए, हर क्षेत्र में तैयारी होनी चाहिए। आप ये निगलेक्ट करके नहीं चल सकते हैं कि सिलेबस पे करंट अफेयर्स नहीं दिया हुआ तो उसको पढ़ेंगे नहीं हम। आपको पढ़ के जाना होगा, तभी आप बाय द वे आप पढ़ के नहीं जाता है, कहीं पूछ दिया तो आप तो पीछे हो जाएंगे। जो न्यू एस्पिरेंट सर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रतिदिन एक सेट लगाना कितना कारगर है आज से? देखिए, सेट लगाना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपको ये पता चलता है। आप अकेले सेट बनाते हैं तो पता नहीं चलेगा। आपको सेट मारने से किसी 10-15 का ग्रुप बना करके आप मारते हैं तो पता चलता है कि मेरी तैयारी कहाँ तक है। आप सामने वालों को देखेंगे कि मेरे से ज़्यादा उसका नंबर आ रहा है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है अभी, तो उसको मतलब कवर करने के लिए, उसको मतलब आगे पार करने के लिए आपको उससे ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, यानी अपने समय में थोड़ा सा बढ़ोतरी करनी होगी, तभी आप उसको आप मतलब चाँप सकते हैं नंबर में। तो सेट प्रैक्टिस के लिए सर कोई स्पेशल बुक आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से घटना चक्र, अगर ये प्लेटफॉर्म हो गया, एडिटोरिया हो गया, ये स्पेशली बुक है। और उससे ज़्यादा वो बनाने के बाद उसमें कि जितने भी एनालिसिस दिया हो रहता है, उसको कहीं महत्वपूर्ण है सेट बनाने से अच्छा वो बनाने के बाद आप सेट एनालिसिस करें, क्योंकि उसका बहुत सारा क्वेश्चन उससे रिलेटेड होता है उसमें, और उसको एक नोट्स बनाए तो और बेहतर। आप सर नोट्स बनाते थे? हम बनाते थे, बिल्कुल। कितने घंटे सर पढ़ाई करें कि आने वाले न्यू वैकेंसी 1 से 2 मंथ में सर वैकेंसी आ रहा है, कि उसमें एक सीट सुनिश्चित हो जाए बिहार एसआई के लिए? देखिए, जॉब लेने के लिए 1-2 महीना, 5-6 महीने के पढ़ाई से जॉब नहीं निकलता है। इसके लिए आपको तपस्या करना पड़ता है। ये आपको तैयारी पर डिपेंड करता है कि आप तैयारी किस कदर करते हैं। जितना ही तैयारी आपकी अच्छी होगी, मेहनत आपको उतना ही फल देगा। तो तैयारी मेरे ख्याल से आपको 1 साल बढ़िया से अगर कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके लिए आपको रणनीति बनानी होगी, उसी दिशा में बनानी होगी जिस दिशा में आप जा रहे हैं। एक सही प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि परिणाम से ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है प्रोसेस को लाना, क्योंकि प्रोसेस के वजह से ही आपको परिणाम मिलता है। तो उसके लिए एक सही रणनीति बनानी चाहिए। आपको एक रूटीन बनाना चाहिए कि किस किस रूटीन में किस किस समय में क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रूटीन ही बताता है आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर ऐसा ही पढ़ते हैं ताल मोल करके, तो हमको लगता नहीं कि आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। इसलिए आप कितने घंटे सर पढ़ाई करते थे? ऑब्वियसली हम 8 से 10 घंटा पढ़ते थे रेगुलर। रिवीजन का सही तरीका क्या है? देखिए, जितने भी आप सेट प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, आप एग्ज़ाम के समय में, आप जब एग्ज़ाम जितना ही करीब आता जा रहा है, तो मेरे ख्याल से आप जितने भी किताब में या नोट्स बनाए हैं या फिर उसको हाइलाइट्स किए हुए हैं, तो ज़्यादा बोझ ना होने के चलते आप मतलब हाइलाइट्स करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है कि आप जितने भी हाइलाइट्स किए हुए हैं, चूँकि आपके नज़र में मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो उसको पढ़ करके जाएँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पीटी के लिए सर आपने बुक्स बता दिए, बाकी सर मेंस में मैथ और रीजनिंग आते हैं, तो मेंस के लिए सर किस प्रकार मैथ रीजनिंग को कवर किया जाए?
देखिए, मैथ रीजनिंग के लिए सेट काफ़ी है। अगर आप एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हैं, तो जिस बिहार एसआई का भी हो गया तो उसके लिए अलग से बुक भी आता है, या मैथ का हो गया, रीजनिंग का स्पेशल बुक आता है, तो आप उस बना करके आप अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना ही कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये चीज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप जितना ही बनाइएगा उतना ही आपको आप में निखार अभ्यास करते रहना है। बिल्कुल, अभ्यास करने से ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। अभी सर आपके कंधे पर डबल स्टार लग गया सर, अब आप सफलता का श्रेय सर आप किन्हें देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता के श्रेय माँ, भाई और अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम आज उनके आशीर्वादों के बदौलत यहाँ पर आया हूँ। अगर कोई मोटिवेट किया है तो मेरे भाई ने, क्योंकि बता ही दिया हूँ मैंने पहले कि बहुत सारा 7 मिनट के दौड़ में भी मैं छटा हूँ। ऐसा 2 बार भी छटा हूँ, ऐसा नहीं है कि 1 बार छटा हूँ। 2 बार छटने के बाद ऐसा मतलब बिहार पुलिस में भी हम 2-3 बार दौड़ में छटे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मेरे जगह पर कोई दूसरा होता, एक मेरे बड़े भैया भी बोल दिए थे कि आपसे तुमसे दौड़ नहीं हो रहा है तो क्यों फॉर्म भर देते हो, तो हम फॉर्म भर देते थे उनके लुका छुपी करके। लेकिन मेरे मन में था रिजल्ट हो रहा है, रिजल्ट अभी आ रहा है, तो एक दिन दौड़ भी निकलेगा। जिस दिन मेरा दौड़ निकल जाएगा उस दिन जॉब मेरा पक्का है। तो इसी सोच के साथ हम दौड़ते थे। बिहार से आपका दौड़ निकला और आपको बिहार से बिल्कुल स्टार लग गया। बिल्कुल लग गया। अब सर कुछ अंत में सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर एग्जाम जोली व्यूअर्स को? हाँ बिल्कुल, अपने जितने भी मतलब सुनने वाले हैं अपने व्यूअर्स को, एक बहुत ही बढ़िया पंक्ति है जो हमको अच्छा लगता है, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठा मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। एक और है एपीजे अब्दुल कलाम की, जो बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले से बच जाता है। इसलिए हम कहना चाहूँगा कि जितने भी है, किसी भी एग्ज़ाम को देने से चूक नहीं करना चाहिए, कोशिशें करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से ही आपको नेक्स्ट पायदान मिल पाती है। आप कोशिश कीजिएगा तभी, चूँकि एक चींटी है, चढ़ता है गिर जाता है, लेकिन अंततः वो चढ़ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं कोशिश करते रहना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद एग्ज़ाम जोली को। जी, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आप लोग सर के वीडियो से बहुत ही ऊर्जावान हुए होंगे, सर से वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, किस प्रकार तैयारी किए, पूरा रणनीति बता दिए हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।